Hello guys, good evening. Today I am going to explain about the chemistry first chapter chemical reaction and equation। और पिछले हम लोग वीडियो में हम लोग फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में, केमिकल रिएक्शंस। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शंस। अब एक केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और वह न्यू सब्सटेंस दो या दो से अधिक सब्सटेंस के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो हम यूं कहें, जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा उसमें क्या होता है? एटम का रीअरेंजमेंट होता है। एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, यानी इसका मतलब यह हुआ किसी भी एलिमेंट का जो एटम्स होते हैं दूसरे एलिमेंट के एटम में नहीं जाएंगे, आपस में क्या करेंगे? रीअरेंजमेंट कर लेंगे। यही होता है क्या मेरा? केमिकल रिएक्शन होता है या केमिकल रिएक्शन होते हैं। इसका अदर प्रॉपर्टी, जैसे ही केमिकल रिएक्शन होता है तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हीट अब्जॉर्ब करता है, किसी में हीट डाउन हो जाता है या कोई बहुत ही तेजी से हीट प्रोड्यूस करता है, किसी में गैस का फॉर्मेशन होता है, किसी में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। ये हमारे क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन होते हैं। और डिफरेंट केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, डिफरेंट क्या होता है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है? दो या दो से अधिक सब्सटेंस यदि कंबाइन करते हैं या रिएक्ट करते हैं तो थर्ड टाइप के सब्सटेंस क्या होता है? का फॉर्मेशन होता है। वही क्या है मेरा? केमिकल रिएक्शन। तो इसको हम एक पहले डेफिनेशन ऐड करते हैं, उसके बाद से पढ़ते हैं। द प्रोसेस इन विच new substances with new properties are formed from one or more substance, from one or more substance is called chemical reaction, is called chemical See the statement. Chemical reaction is that reaction in which new substances with new properties are formed from one or more substance is called chemical reaction. New substance with new properties are formed from one or more substance is called chemical reaction. It means what? यदि टू या टू से अधिक सब्सटेंस क्या करते हैं? आपस में कंबाइन करते हैं, तो जो सब्सटेंस होता है उसका अपना खुद का प्रॉपर्टी क्या होता है? चेंज हो जाता है, और जो प्रोडक्ट बनता है उसका प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई किया जाता है। यानी जो कंपाउंड या एलिमेंट जो रिएक्टेंट्स के फॉर्म में होते हैं और रिएक्टेंट्स में जो अपना उसका खुद का प्रॉपर्टी होता है वह क्या होता है? चेंज हो जाता है। और जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसमें क्या होता है? वह प्रॉपर्टीज का उसका अपना खुद का प्रॉपर्टीज हो जाता है। यही हमारा क्या है? केमिकल रिएक्शन। इसमें दो चार और पॉइंट पढ़ते हैं। इन केमिकल reactions one element don't change into atoms of other element
into atoms of another element. In cumulation element, one element don't change into atoms of another element. यानी पहला एलिमेंट का जो एटम होते हैं वह दूसरे एटम के एलिमेंट में चेंज नहीं होते हैं. सेकेंड थिंग, in chemical reaction only rearrangement of atoms occur. In chemical reaction, one element don't change into atoms of another element. फर्स्ट एलिमेंट का जो एटम है दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज नहीं होंगे, वह एलिमेंट जिस एटम से बना है उसी एटम का रहेगा, दूसरे एटम में चेंज नहीं होगा. सेकेंड थिंग, इन केमिकल रिएक्शन ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम. केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, एक का एटम दूसरे एटम का में कन्वर्ट नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट heated, calcium carbonate heated to form calcium oxide, and carbon dioxide calcium oxide heated, calcium carbonate heated, it means what? CaCO3 heated, ये हमारा हीट का साइन है. So what we have to form? CaON plus CO2, आपका गैस इवॉल्व होगा. आप देख सकते हैं जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है इसको मैंने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना. यहां हमारा क्या होता है? कैल्शियम का +2 आयंस होते हैं और कार्बोनेट का -2 आयन होते हैं. गेटिंग? और जब इसको हम हीट करेंगे ये फिर क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम का +2 और ऑक्सीजन का -2 क्रिस क्रॉस हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा. तो क्या बचेगा? CaO और प्लस CO2. आप देख सकते हैं इसमें क्या हुआ है? कैल्शियम हमारा कैल्शियम ही रहा, ऑक्सीजन हमारा ऑक्सीजन ही रहा और कार्बन हमारा कार्बन ही रहा. यानी कैल्शियम का एटम्स ऑक्सीजन में नहीं गया, कैल्शियम का एटम ऑक्सीजन का एटम, कार्बन का एटम ऑक्सीजन में नहीं गया, जो जिसका एटम्स है उसी में रहा. कैल्शियम अपना आइडेंटिटी चेंज नहीं किया, कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ. कैल्शियम अपने कैल्शियम एटम से बना है तो कैल्शियम कैल्शियम ही रहा. इन केमिकल रिएक्शन ओनली एलिमेंट ऑफ द एटम्स, इन केमिकल रिएक्शन एलिमेंट डोंट चेंज इनटू एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट. जो फर्स्ट एटम का जो एलिमेंट का जो एटम होता है उसी में रहता है, वह उसी का होता है. कैल्शियम एटम से बना है और कार्बन एटम से, ऑक्सीजन एटम से. तो जितने भी हमारे इसमें एलिमेंट इन्वॉल्व हुए हैं इस केमिकल रिएक्शन में जो खुद के एटम से बना है तो वो अपने आइडेंटिटी को चेंज नहीं किया. कैल्शियम ही रहा, ऑक्सीजन ही रहा, कार्बन ही रहा. तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन में जब न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, अच्छा कैल्शियम जो हमारा कार्बोनेट है इसका प्रॉपर्टीज अलग है, जब इनमें कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ इसका प्रॉपर्टी अलग हो गया. यहाँ CO2 आ गया, Ca कैल्शियम ऑक्साइड आ गया. गेटिंग? तो हम कह सकते हैं कि जो इसका खुद का प्रॉपर्टी था बिफोर रिएक्शन वो प्रॉपर्टी क्या हो गया? चेंज हो गया. किसके साथ? न्यू सब्सटेंस के फॉर्मेशन के साथ.
Second point the given that in chemical reaction one element don't change into another into atoms of the another element. अब इसका जो एटम्स इस जिस एलिमेंट का ये एटम है वह एटम उसी एलिमेंट के साथ रहा, यानी कैल्शियम कैल्शियम से बना है तो कैल्शियम ही रहा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से मतलब ऑक्सीजन से रहा, कार्बन कार्बन से ही रहा। अब आप इस डेफिनेशन को समझ गए होंगे कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। आई एम गोइंग टू टेक अदर एग्जांपल। Example 2. When H2O2 react, when H2 and O2 reacts to form water, now you can see that H2 and plus O2 क्या बना, H2O। इसी तरह हम बैलेंस करते हैं, यहां देखिए ये भी हमारा क्या है, गैस है, भी क्या है अपना गैस है, यहां क्या बन गया, लिक्विड बन गया। तो प्रॉपर्टी क्या हुआ, चेंज हो गया। न्यू सब्सटेंस के फॉर्मेशन के साथ ही इसका प्रॉपर्टी भी क्या हुआ, चेंज हुआ। ये प्रॉपर्टी क्या था, गैस के फॉर्म में था, इसका भी क्या था, गैस के फॉर्म में था। जब इसको मैं रिएक्ट कर रहा था किसके फॉर्म में आ गया, लिक्विड के फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं जो इसका खुद का प्रॉपर्टी था रिएक्शन बिफोर, वह क्या हो गया, आफ्टर रिएक्शन चेंज हो गया। So here we can add H2, we have to balance that। यहाँ H2 इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन हमारा क्या है, अनबैलेंस्ड है। यहाँ O2 है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। ये भी क्या क्या होगा हमारा, ऑक्सीजन 2 बट हाइड्रोजन क्या हो जाएगा मेरा, 4 हो जाएगा। यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, तो हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2। अब यहाँ क्या है, ओनली इसमें क्या है, एटम्स का रीअरेंजमेंट हुआ है, ये अपने आइडेंटिटी को चेंज नहीं किया है। हाइड्रोजन का जो एटम है वो हाइड्रोजन के साथ ही है, ऑक्सीजन का जो एटम्स है वो ऑक्सीजन के साथ ही है, कोई भी अपने आइडेंटिटी को चेंज नहीं किया है। तो आप कह सकते हैं इस एग्जांपल से भी हम समझ सकते हैं कि ये क्या है, केमिकल रिएक्शन जो है न्यू सब्सटेंस के फॉर्मेशन के साथ इसका प्रॉपर्टी भी क्या होता है, चेंज होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, Mg प्लस O2, Mg प्लस O2 हो जाएगा MgO, क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगा, हीट एंड लाइट। आप देख सकते हैं मैग्नीशियम, थोड़ा सा इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ ऑक्सीजन क्या है, 2 है, लेकिन यहाँ क्या है, 1 है। तो मेरा क्या है, ऑक्सीजन डिसबैलेंस है, तो यहाँ क्या कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब चूंकि ऑक्सीजन जब इक्वल हो गया, लेकिन हमारा Mg क्या हुआ, यहाँ अनबैलेंस्ड हो गया। यहाँ Mg कितना है, 2 है, जिसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। आप देख सकते हैं जो मैग्नीशियम है ऑक्सीजन है और मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये जब जो बर्न हो रहा है मैग्नीशियम रिबन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और क्या प्रोड्यूस किया, हीट एंड लाइट। आप देख सकते हो जो मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन था, रिएक्शन बिफोर और आफ्टर रिएक्शन क्या हो गया, उसका प्रॉपर्टी भी क्या हो गया, चेंज हो गया। रिएक्शन के पहले ये मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन था, लेकिन जैसे रिएक्शन हुआ तो क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और क्या प्रोड्यूस किया, हीट एंड लाइट। सो न्यू सब्सटेंस के फॉर्मेशन के साथ इसका प्रॉपर्टी भी क्या हुआ, चेंज हो गया। ओके, ये हमारा है केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स। थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं। Another example is that
third example, when zinc granules mixed with dilute hydrochloric acid, or sulfuric acid, then temperature of test tube get change. It means test tube becomes hot. See the chemical reaction I am doing. Zinc granules with dilute hydrochloric acid. Zinc plus dilute means what? Weak acid. Dilute means weak acid. So if zinc granules react with dilute hydrochloric acid, we get ZnCl2 और क्या होगा? H2 गैस इवॉल्व होगा. जिंक क्लोराइड NaCl2, here is zinc plus 2, hydrogen plus 1, chlorine minus 2. So chlorine minus 1. The ions of the zinc given plus 2, ions of the hydrogen plus 1, ions of the chlorine given minus 1. This react with this and this will be displaced. So we can write zinc chloride and H2. अब हम क्या करेंगे? यदि एक किसी टेस्ट ट्यूब में डायरेक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी वीक एसिड और जिंक को मिक्स करते हैं तो क्या होगा? हमारा क्या बन जाएगा? जिंक क्लोराइड, जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं, और क्या होगा? H2 गैस इवॉल्व होगा. और जब इसके हम ट्यूब को टच करेंगे तो वह हॉट दिखाई देगा, हॉट फीलिंग होगा उसका. इसका मतलब क्या हुआ? जब भी केमिकल रिएक्शन ऑकर हो रहा है तो कुछ ना कुछ चेंजिंग दिखता है उसके प्रॉपर्टीज में, या एनर्जी प्रोड्यूस होगा या एनर्जी लॉस होगा, या हीट प्रोड्यूस होगा या हीट लॉस होगा. किसी कंडीशन में क्या होता है? जब केमिकल रिएक्शन ऑकर होता है तो वो जो उसमें हीट का प्रोडक्शन हो जाता है, और किसी में क्या होता है? हीट रिड्यूस हो जाता है. यही हमारा क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है. जैसे ये देख लीजिए, इसमें क्या हुआ? हम जब जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या किया, जब मैं इसको रिएक्ट करवाया तो क्या बन गया मेरा? ZnCl2 और H2. थोड़ा सा इसको हम बैलेंस कर लेते हैं. और देख सकते हैं जिंक क्लोराइड, यहाँ Cl क्या है? 2 एटम्स है, क्लोरीन का 1 एटम, तो इसको अनबैलेंस है. तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको 2 बनाएंगे तो किसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ. और कभी भी केमिकल रिएक्शन का जो हम बैलेंस करेंगे तो 2 के साथ मल्टीप्लाई, कभी भी इसके इन दोनों के साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी लेफ्ट साइड में. यहां नहीं कर सकते हैं, यहां रूल ही नहीं है. अब हमारा क्या हुआ? हाइड्रोजन भी 2, क्लोरीन भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, ये भी क्लोरीन, ये भी हमारा क्लोरीन हो गया. जिंक हमारा क्या हुआ? बैलेंस ही है. तो बोलते हैं जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डायरेक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड एंड H2. अब जब हम टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे तो क्या होगा? वो हॉट फीलिंग देगा. सिमिलरली इफ जिंक react with dilute H2SO4 sulfuric acid, so we know that zinc plus 2, hydrogen plus 1 और sulfate minus 2, this react to this, इसको क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा, because zinc is the more reactive than the hydrogen.
So zinc is more reactive than hydrogen. Then zinc displace the hydrogen. Will get जिंक सल्फेट NSO4। जिंक का हमारा +2 आयंस होते हैं, सल्फेट का -2। दिस कैंसिल दिस, तो क्या हो जाएगा हमारा ZnSO4 एंड प्लस H2 गैस हमारा इवॉल्व हो जाएगा। और इस कंडीशन में जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को जब रिएक्ट करते हैं तो जिंक सल्फेट बनाता है और क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। और जब इस टेस्ट ट्यूब को हम टच करेंगे तो कैसा होगा फीलिंग, इसका हॉट फीलिंग होगा, जो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा ना कुछ में चेंजिंग होगा ही होगा। गेटिंग। और दूसरी बात यह है, दो या दो सा जो सब्सटेंस हमारा जो या एलिमेंट और कंपाउंड जब रिएक्ट किया तो अदर सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया। जो मैंने केमिकल रिएक्शन के जो इक्वेशन पढ़ा था वही करेक्ट हुआ। सब्सटेंस जो बना केमिकल रिएक्शन का जो आइडेंटिटी था वह क्या हो गया, चेंज हो गया, और दूसरे कंपाउंड में इसका फॉर्मेशन हो गया। यहाँ क्या था, हाइड्रोजन सल्फेट के साथ था और जिंक अकेले था, लेकिन जैसे ही दोनों को मिक्स किया गया, जिंक क्या किया, हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया और इसके प्लेस पर क्या अपने को ले लिया, तो क्या हो गया, जिंक सल्फेट। गेटिंग। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जिंक जो है H2 से क्या है, मोर रिएक्टिव है। गेटिंग। अब हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे। हम एक और एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद से हम इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। सेकंड एग्जांपल, H2SO4 and plus potassium hydroxide KOH we are taking. So H2 plus 1 here can write H plus 1 sulfate -2 here is potassium plus 1 OH negative। यानी जो जिसका है उसका है नहीं, इस कंसेप्ट पर काम कीजिए। अब देखते हैं या H किसके साथ जाएगा, OH के साथ और KSO4 के साथ, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि K का मेरा +1 है और SO4 का क्या है हमारा -2, हो जाएगा क्या K2SO4। क्या बन जाएगा, K2SO4 किस क्रॉस के साथ, आपको पढ़ा हुआ क्लास 7 में, और H प्लस OH क्या हो जाएंगे मेरे, H2O। गेटिंग। तो हमारे क्या बन गए, पोटेशियम सल्फेट और वाटर। पहले क्या था, एक एसिड था एक बेस था, तो क्या बन गया, सॉल्ट एंड वाटर। एसिड प्लस बेस क्या बनाया, सॉल्ट एंड वाटर बना दिया। पहले क्या था, ये एसिड था और दोनों बेस थे, जब रिएक्शन होता क्या बन गया, सॉल्ट एंड वाटर। तो आप देख सकते हैं जो केमिकल रिएक्शन ऑकर हुआ है इसमें क्या होता है, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब क्या होते हैं अपने कंपाउंड कंबाइन करते हैं तो थर्ड सब्सटेंस का प्रोडक्शन हो जाता है। यानी इसका प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगा, इसका जो पहले खुद का जो आइडेंटिटी है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और दूसरी बात यह है एटम का रीअरेंजमेंट होगा, पोटेशियम का एटम पोटेशियम से का एटम पोटेशियम के पास ही रहेगा और सल्फेट के साथ रहेगा। गेटिंग। एक दूसरे का एटम चेंज नहीं होता है, पोटेशियम जिस एटम से बना है और उसी एटम से क्या होगा, बनेगा, और पहले भी वह पोटेशियम रहेगा और बाद में भी पोटेशियम ही रहेगा। हाइड्रोजन पहले भी हाइड्रोजन ही था, बाद में हाइड्रोजन ही हुआ। ऑक्सीजन पहले ऑक्सीजन ही था, बाद में ऑक्सीजन ही रहा। सल्फेट पहले सल्फेट ही था, बाद में क्या हुआ, सल्फेट ही रहा। गेटिंग। तो हमारे ख्याल से आप जो है केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लिए हैं और ये आपके बिल्कुल दिमाग में सेट हो गया होगा कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। और नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर चलेंगे हम कल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तब के लिए गुड नाइट, थैंक यू।